जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और मेरे चैनल का नाम है दानी बादशाह। मैं हूँ दानी बादशाह की मामा। ये सुबह का टाइम है। मेरा व्लॉग हमेशा सुबह से स्टार्ट होता है और सारा दिन छोटे छोटे शॉर्ट्स लेती रहती हूँ मैं। और बाकायदा मोबाइल पे हाथों में कंटिन्यूसली मोबाइल नहीं होता मेरे। जब मुझे लगता है कि चलो मुझे बनानी चाहिए वीडियो और मुझे याद आ जाए, ओहो मैंने तो वीडियो बनानी थी तो बस फिर मुझे याद आया था कि अच्छा मैंने ये काम भी करना था। तो फिर मैं अपना व्लॉग्स या शॉर्ट्स छोटी छोटी मिनी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये सुबह का नाश्ता बन रहा है। तो सुबह उठ के पहला काम मैं ये करती हूँ कि अपनी बेटी को स्कूल के लिए उठाती हूँ, उसका मुंह हाथ खुद अच्छे से धुलाती हूँ। टीथ ब्रश वो खुद करती है। माशाल्लाह 5.5 साल की हो गई है, 7 साल की होने वाली है। तो फिर उसको करवा के बाहर आके लाउंज में लेके आती हूँ और फिर मैंने उधर जाके वॉशरूम में जाकर अपना यूनिफॉर्म चेंज करो, कपड़े चेंज करो, यूनिफॉर्म पहन के आओ। इतनी देर में मैं नाश्ता बना लेती हूँ उसका। और माशाल्लाह खुद कपड़े चेंज कर लेती है, सब कुछ खुद ही कर लेती है। बस मैं होती कि एक दफ़ा फेस जो सब अच्छे से मैं वॉश खुद कर दूँ, ताकि थोड़ी सी ना मुझे वो तसल्ली रहती है कि अच्छा मेरी बेटी का मुँह से धुल गए, ये ब्रश इतने अच्छे से कर लिए हुए हैं, इस तरह से करके। तो बस इस तरह से मैं अपने दिन का आगाज़ करती हूँ। तो ये बनाई थी मैं नाश्ता। तो ऑमलेट को ज़्यादा शौक़ से खाती है। तो अपने दादा बू पे है, उसके दादा बू भी यही शौक़ से खाते हैं ऑमलेट। और ये वो वहाँ पर रेडी होकर आई थी, कहती मम्मा मेरी ब्रश कर दी। मैं कहा बेटे बस ये आपका 2 मिनट्स में ये आपका ऑमलेट टोन से रेडी होने वाला है। तो बस ये मैं बना के बाहर ही आ रही हूँ और आके मैं आपका वो करती हूँ, ब्रश कर रही हूँ। हाँ बालन ब्रश करती हूँ, फिर आप नाश्ता वगैरह कर देना। कहते चलो ठीक हो गया मम्मा। और मैं कोशिश करती हूँ जब देसी घी बनाओ तो इनका नाश्ता दोपहर की रोटी या रात की रोटी देसी घी में ही बना के इनको खिलाऊँ, क्योंकि आपको पता है घर का जो मक्खन होता है उसका देसी घी इतना ज़्यादा नहीं निकलता और थोड़ा सा लिमिटेड ही निकलता है। तो बस इस हिसाब से मैं भी कोशिश करती हूँ जितना हो सके मैं इनको खिला पिला दूँ। तो जब मैं अपना टाइम याद करती हूँ तो हमारे मम्मा के टाइम पे माशाल्लाह इतना देसी घी निकलता था कि दोपहर के खाने भी बनते थे देसी घी में, प्लस हमारे सर पे देसी घी का मसाज भी होता था। इस तरह से करके सिस्टम वगैरह सारा चलता था। खैर ये फिर बनाया मैंने ऑमलेट। मैंने अपने बच्चों को कभी मेड के सर पे नहीं छोड़ा, कभी कोई बाजी नहीं रखी, कोई बच्ची नहीं रखी। और अपने बच्चों की लुक आफ्टर मैं खुद करती हूँ, बर्थ से लेके अभी तक। माशाल्लाह 7 साल की मेरी बेटी है, तो होने वाली है, बल्कि अप्रैल में उसने हो जाना 7 ईयर्स की। तो बस जी, तो कोशिश किया करें अपने बच्चों का ख्याल खुद रखा करें, उनकी लुक आफ्टर, खाने पीने का ध्यान, नहलाना धुलाना, खेलना, हर चीज़ अपने बच्चों की आप लोग खुद किया करें। कुछ किसी दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहा करें। अब ये वो टाइम पीरियड नहीं है कि आप किसी पे ट्रस्ट करके अपने बच्चों को उनके हवाले कर दिया जाए या कह दें जिससे मैं सो रही हूँ तो बच्ची का ध्यान रख लेना, किसी मेड से कह देना। तो अगर ठीक है आपके पास माशाल्लाह पैसे ज़्यादा हैं, अगर आप अफोर्ड कर रहे हैं तो बहुत ही मजबूरी है, तो प्लीज़ उन पर नज़र भी रखें कि आया वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग डांट देते हैं अपनी मेड्स को कि फ़लानी चीज़ क्यों तोड़ी, ये तो वो, इस तरह से किसी भी टॉपिक पे आप उनको डांट दें तो वो आपका सामने वो गुस्सा नहीं करते, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा या जो भी है वो फिर आपके बच्चे पे निकालते हैं। तो बच्चे तो ज़्यादा मासूम होते हैं, उन्हें तो किसी चीज़ का पता भी नहीं होता। और ये है ना, करे कोई तो भरे कोई। बेशक गलती उनकी हो या ना हो, लेकिन वो कहाँ मानती हैं। अब ऐसे मैं आपको अपने एक वाक़या बताती हूँ। हमारी ना जो बैक साइड जो गली है जिसे लॉन्ड्री एरिया कहते हैं, पीछे नेबर्स थे, तो उन्होंने अपना ऊपर वाला पोर्शन दिया हुआ था सर्वेंट क्वार्टर में ना, मेड थी, उनके बच्चे वगैरह थे। डेली बेसिस पे ना वहाँ पे कचरा आ जाए, मैं अपनी मेड से बोलूँ आंटी आप प्लीज़ वॉश कर दें, तो वो गुस्सा करती थी। एक दिन तो बहुत ही गुस्सा आ गया, भाजी ये गंद मैंने सुट्टे, जिन्हें सुट्टे आके आप साफ़ करें। मैंने कहा आंटी कितना गंद निकल आता होगा, मिट्टी है और क्या है। तो देखा तो पैम्पर्स थे गंदे बच्चों के। मैं तो बड़ी परेशान हुई। मैं फिर अव्वल तो मैं किसी को कंप्लेन लेके जाती नहीं, मैं कहती यार जो भी अच्छा कुछ तो सॉर्ट आउट कर लो, दफ़ा परा मारो, क्या करना है। तो मैं उनके घर गई तो उन्होंने सच में इतनी बड़ी कसम उठा के
झूठ बोल दिया कि मेरा तो कोई छोटा बच्चा है ही नहीं, आखिरी बच्चा मेरा 7 साल का है, वो अकेडमी गया हुआ है, ये है तो वो है, ये पैम्पर हमने नहीं फेंका। सफ़ेद झूठ ना उसने मेरे मुँह पे बोल दिया। मैंने यकीन कर लिया, मैं अच्छा ठीक ही कह रही होगी। तो मैंने फिर अपनी आंटी को बताया, मैं कैसे वो ये बात कह रही है, हमारा कोई छोटा बच्चा है ही नहीं, इस तरह से करके। कहती नहीं, पिछले साल इसके घर बेटा हुआ था, मुझे पता है क्योंकि ये भी काम करती है लोगों के घरों में, तो मैं जानती हूँ इसको, इसने क्यों बोला ऐसे। ओह माय गॉड, मैं कही यार ये कितने लोग झूठे हैं। मतलब ठीक है, आप कह भी ये भी कह सकते हो कि बच्चे ने फेंक दिया होगा, गलती से गिर गया होगा, 100 तरह की चीज़ें हैं, लेकिन झूठ बोलने वाली ऐसी क्या बात है। मैंने कहा यार ये जो सा तबका है ना, ये किसी का नहीं कभी बना। अगर ये किसी का बन जाए, अपने मालिकों का बन जाए, तो इनकी अपनी वो रोज़ी रोटी में बरकत ना आ जाए। या मतलब मुझे तो बहुत ही गुस्सा आया हर उस औरत पे, झूठी औरत पे। तो फिर मैंने अपनी आंटी को समझा बुला दिया, मैं कोई बात नहीं, आप इग्नोर करें, दफ़ा पर हमारे तो आप कर दिया करें, मैं आपको एक्स्ट्रा पे कर दिया करूँगी, मैं क्या करूँ यहाँ पे, मैं डंडे तो नहीं जा सकती। तो फिर यहाँ मैंने आके भी थोड़ी देर की मैं लेट गई बच्ची को स्कूल भेजने के बाद। फिर मैं सो के उठी तो बनाया 10:30 बच्चों बाकी बच्चों का नाश्ता। तो उससे मेरे फादर इन लॉ भी उठ गए। तो मैंने फिर याद आया, हो मैंने तो वीडियो बनानी थी। सम टाइम मैं भूल भी जाती हूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मुझे बनानी है इस तरह से करके। तो ये मैंने बनाया नाश्ता। हमारी बेटी माशाल्लाह इतना खुश होकर खा, इतना फेंटोस, तो देख देख के खुश होती गई थी, होटो ऐसे में। उसकी वीडियो वॉइस मैंने डाली नहीं बीच में, मैं को डाला तो बड़ा क्यूट बोलती है मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबा टच से गए थे, हम होटो। अब मेरी फिंगर भी लगा रही थी कि आप भी टच करें, और मुझे बताया हुए होटू है। तो जी बस फिर आज मेरा प्लान बना के ज़्यादा सारी बिरयानी बनाने का। बस मुझे जोश उठा, मैंने कहा भी आज बिरयानी बनानी है, ज़्यादा सारी बनानी है, तो मैं आज अपने मुलाजमनों में देनी है, अपने वर्कर्स को भी देनी है। तो फिर मैंने इनके लिए बनाई बिरयानी। एक बड़ा प्याज लिया, उसको बारीक बारीक मैंने काटा, बड़ी मुश्किल से तो नहीं काटा, कटर से मैंने काटा उसको बारीक बारीक, और मैंने ऑयल डाल के इसको गोल्डन ब्राउन होने के लिए रख दिया। तो साथ ही मैंने फिर इसमें मोटी इलायची, दालचीनी, बादियाना फूल, जीरा, काली मिर्चें, लौंग, सब कुछ डाल के ना मैंने इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने बड़ा अच्छा ही काम किया, मैंने फ्रीज़र में से गोश्त निकाला ही नहीं होता, फिर से मैंने बिरयानी स्टार्ट कर दी। अल्लाह, मुझे तो कभी कभी इतना गुस्सा आता है, मैं चीज़ें रख के भूल जाती हूँ, चाहे वो पास ही पड़ी होगी, तो मैंने कहा हाय हाय मैंने पता नहीं कहाँ रख दी। तो इस तरह से करके मुझे बड़ा वो हुआ। तो फिर मैंने जब देखा, मैं को चिकन तो निकाला ही नहीं हुआ, मैंने पे फटाफट से मैंने चिकन निकाल के मैंने फिर उसको मैं क्या उसको गर्म पानी में भिगूँ, फिर इसको मैं इसी में डाल देती हूँ। तो टमाटर का पानी होगा, दही का पानी होगा, थोड़ा पानी मैं और ऐड कर दूँगी, तो ये पानी काफ़ी निकलेगा, तो चिकन ना मेरा अच्छा बड़ा अच्छा मेल्ट हो जाएगा। और मैं सुबह खड़े खड़े नाश्ता बना रही थी बच्चों का, तो सामने से मुझे था अभी दूध थोड़ा बॉयल होने में टाइम है। तो जैसे ही मैंने मतलब प्लेट अपनी बेटी को पकड़ाई और देखा, तो दूध साहिबा जी सारा टरंग बॉयल हो गया, सारा बाहर गिर गया। तो बस फिर मुझे बड़ा कोई गुस्सा आया, मैंने कहा यार देखो 1 मिनट में यहाँ से वहाँ नहीं देख सकती, तो मुसीबत पड़ जाती मेरी जान को। खैर फिर आंटी से चूल्हा साफ़ कर चुकी हुई थी, मैं कहा मैं इनको क्या बोलूँ, मैं बाद में खुद ही फिर साफ़ कर लूँगी। वो कहा तो उन्होंने गुस्सा चढ़ जाना, मैंने कहना कि एक तो पिछले ने स्यापा पाया है, तो एक बाजी ने दूध उबाल के बह गई है। और फिर मैंने चिकन विकन डाल के फिर मैंने इसमें डाला था टमाटर, मैंने ग्राइंड किए थे, लहसुन अदरक मैंने ग्राइंड करके उसका मिक्सर बना के वो मैंने इसमें डालना था। तो साथ में मैंने वो एंड पे डाला। पहले मैंने इसमें डाला नेस्टल का बिरयानी मसाला, 1 टेबलस्पून मैंने बिरयानी मसाला इसमें ऐड किया, 1.5 होगा, यानी कि 1 से 1.5 चम्मच होगा बिरयानी मसाले का, वो मैंने इसमें डाला। बिरयानी मेरी इतनी अच्छी नहीं बनती, मुझे ऐसा लगता है मेरी बाकी जो बहनें बनाती हैं ना, सीरियसली वो इतने कोई मज़े की होती है कि मैं क्या, स्पाइसी भी नहीं होती, बस नॉर्मल टेस्ट मेरे आउट क्लास होता है। स्पाइस लेवल ना वो बहुत ही औसम होता है, हर चीज़ बराबर होती है, और मुझे कोई 10 दिन देना खाने के लिए मैं इजीली खा लूँ, इतनी मुझे कोई पसंद अपनी बहनों की हाथ की बिरयानी है। फिर मैंने गोश्त तो डाल के बिरयानी मसाला डाल के दही डाल के मैंने ना इसकी थोड़ी भुनाई नहीं की, मैंने कहा इसको थोड़ा भूनते, टमाटर ना मैंने अभी वो करने थे, ग्राइंड करने थे, उनका पेस्ट मैंने बनाना था। तो फिर मैंने सूखा धनिया इसमें डाला, और गर्म मसाला मैं साबुत डाल चुकी हुई थी, पिसा हुआ मैंने डालना नहीं था, मैंने कहा वो डाला तो बहुत ज़्यादा स्पाइस हो जाएगा एक तो, और फिर ना गर्म मसाले थोड़े गर्म होते हैं, ऊपर से गर्मियों का मौसम है, तो अच्छी नहीं मुझे लगता, मतलब थोड़ा हैवी लगता है खाने में, जल्दी हज़म नहीं होता मुझे ऐसा लगता है। बाकी हर बंदे का अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको पता है उसने कैसे मैनेज करना है। तो खैर फिर मैंने इसमें नमक, लाल मिर्च का पाउडर और सूखा धनिया में पहले डाल चुकी हुई थी, और फिर मैंने डाल दी यहाँ पे इसमें पेस्ट, उसका डाला था मैंने टमाटर का, ये उस तरह से डाल के मैंने फिर इसी की बुनाई करके मैंने पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। जब मुझे लगा कि चिकन बड़े अच्छे से गल गया है,
तो 4 कप चावलों के थे, वो मैंने भिगोए हुए थे, वो भिगो के मैंने इसमें ऐड किए। ऐड करके देन मैंने इसको फिर दम लगा दिया। मैं कहती हूँ बहुत ही मज़े के बने, इतने मज़े के बने, मैं वो क्या बताऊँ, बहुत ही आउट क्लास बने। जो अगर जब खाना आपका मज़े का बन जाए, अच्छा बन जाए ना, तो आपकी वो सारी जगह है ना वो कीमत वसूल हो जाती है। तो जी बस मुझे होता है कि जो मैंने खाना बनाया वो बस पसंद आ जाए, बाकी सब खैर है। तो जब मेरे घर हमारे घर चावल बनते हैं तो हाय अल्लाह, मेरे बच्चों का तो कोई मूड ऐसा ऑफ होता है। लेकिन साथ में मैंने को वो दिया था, कहा था कि मैं आपके लिए वो करूँगी, कोक के साथ में बिरयानी दूँगी। तो यकीन जाने फिर मेरे बच्चों ने चावल खाए, नहीं तो उन्होंने चावल खाने को नहीं थे, उन्होंने बहुत ही कुछ तंग करना था। लेकिन मैंने कहा था नहीं, चावल के साथ ना मैं आपको बिरयानी दूँगी, बिरयानी के साथ मैं आपको बोतल दूँगी, चावल के साथ बिरयानी दूँगी। है फिर मेरे बेटे ने भी थोड़े शौक से खा लिया, अच्छा बिरयानी कोक मिल रही है इस तरह से, नेक्स्ट कोला मिल रही है, ओके मम्मा डन हो गया। और साथ वो खीरा था, तो इसलिए उसने बड़े शौक से मतलब कल 8-10 चम्मच ले लिए थे। एंड पे मैंने हरी मिर्च एक फेंक दी, उस वक्त कोई मैं कहती हूँ क्या टेस्ट निकला। तो बस जी फिर ये मैंने बना शना के फिर मैंने दम लगाया, दम लगा के फिर मैंने कहा कि टाटा बाय बाय। और फाइनल लुक की मैंने पिक्चर कोई नहीं ली, मैंने कहा कि नहीं पहिया रहने दो। और पहिया रहने दो वाली क्या बात थी, मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी, फिर वो यूनिफॉर्म चेंज करवाओ, बच्चों को 1 बाय 1 करके नहलाओ, और फिर इतना काम 2 बजे के बाद फिर हमारे घर में ऐसी भाग दौड़ होती है, खाना भी खाना बच्चों को, कारी साहब ने भी आना है, फिर क्या कहते हैं उनको घर बैठ के होमवर्क भी करवाना है, वो इतनी कोई भाग दौड़ हो जाती है कि मतलब 2 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ना वो मेरा बड़ा वो हैट्रिक टाइम होता है। ईजी मैंने लगा दिया, बस कलर फूड डाल के मैंने लगाया दम, और मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए लग गई। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। हाँ, मैं शाम को बेटे को लेकर डॉक्टर पे भी गई, क्योंकि उसके दांत में बहुत दर्द था। हमारे घर के पास था अली क्लिनिक, अली डेंटल और था क्लिनिक था, मैं वहाँ पे ले गई। उन्होंने कहा कि इसको बहुत ज़्यादा वो कैविटी हुई हुई है, तो आप इसको दांत निकलवा दें। उसने कहा मैं दांत नहीं निकलवाऊँगा। मैं कहा चलो फिर हम कार चलने हैं, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। खैर फिर हमने उसको दांत मेडिसिन लेके फिर हम घर आ गए। ओके जी, बेटा सा व्लॉग था। अल्लाह हाफिज़।